हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वन बाय वन करके एक एक सॉल्ट को कंसीडर करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो सॉल्ट है दैट इज द NaCl, जो हम लोग डेली नमक होता है ना यूज करते हैं अपने किचन में, दैट वी कॉल इट द कॉमन सॉल्ट, या जिसे हम लोग कहते हैं उसका फॉर्मूला है दैट इज द NaCl। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, या जिसे हम लोग NaCl बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबल सॉल्ट। इसको टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है NaCl को, यानी सोडियम क्लोराइड को। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट फूड मटीरियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड मटीरियल है, इसी वजह से इसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है सबसे, या हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हमें NaCl मिल सकता है या सोडियम क्लोराइड मिल सकता है। सबसे कॉमन मेथड है दैट इज द सी वाटर बाय इवोपरेशन। जो समुद्र का पानी होता है ना, उसके इवोपरेशन से हमें ये कॉमन सॉल्ट मिलता है। समुद्र के किनारे पे बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती हैं, उसमें पानी भर दिया जाता है, और जैसे जैसे पानी इवोपरेट होता है तो वहां पे क्या बचता है, दैट इज द सॉल्ट। ठीक है, फिर उसको वापस फिर से डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू उसको जाना होता है, यानी उसमें इम्प्योरिटीज भी इकट्ठा हो जाती हैं, उनको निकाला जाता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस द्वारा, फिर जाके हमें कॉमन सॉल्ट यानी NaCl मिलता है, जो हम लोग पैकेट में लेकर आते हैं अपने घरों पे। दूसरा तरीका है रॉक सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम ड्राइड अप सी। समुद्र के सूखने पे रॉक सॉल्ट बनाओ, मतलब ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रॉक सॉल्ट्स हैं, और ये बने कैसे हैं, शायद कभी वहां पे समुद्र रहा होगा जो कि अब सूख गया है, और उसी के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसको कि हम लोग तोड़ के हम लोग वहां से सॉल्ट ले रहे हैं। तीसरा है दैट इज द इनलैंड लेक्स ड्यू टू द नेचुरल इवोपरेशन ऑफ वाटर। कुछ इनलैंड लेक्स हैं जिसमें कि नेचुरली इवोपरेट होता है, और इवोपरेशन के द्वारा हमें मिल रहा है दैट इज द सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ओके, तो ये हमारे 3 तरीके हैं जिनसे हमें अपने डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला जो कॉमन सॉल्ट है वो हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उसकी खासियत क्या है। सबसे पहला है दैट इज द कलर एंड टेस्ट। जो हमारा जो सॉल्ट होता है दैट इज अ कलरलेस, वो कलरलेस होता है, एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्रिस्टल की तरह होता है, दानेदार होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी यानी वो कितना पानी में घुलता है। अगर हम इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें वाटर में रूम टेम्परेचर पे, तो दैट इज द 35.8 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम आप पानी लोगे तो उसमें 35.8 ग्राम आपका जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व होगा, तो दैट वी कॉल इट द इट्स सॉलिबिलिटी। उसको उसकी सॉलिबिलिटी कही जाती है, बट दिस इज एट द रूम टेम्परेचर। खैर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा वेरी भी करता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द एक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या असर पड़ता है एट लो टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर हो दैट इज 0 to -12 डिग्री सेल्सियस, इट एग्जिस्ट एज अ डाईहाइड्रेट NaCl.2H2O। बहुत ही लो टेम्परेचर पे वो डाईहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज NaCl.2H2O। ठीक है, तो इसके चैटरिंग साउंड होता है जब हम लोग उसको हीट करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अभी और भी प्रॉपर्टीज बाकी हैं, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर आपको याद है, अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार हाइग्रोस्कोपिक नेचर, राइट। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो होता है वो NaCl का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो वेट हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट वी कॉल इट द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। कभी आप बरसात में देखो, बरसात में अगर नमक रखा हो तो नमक जो है बरसात के मौसम में जल्दी वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर उस समय बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपका ढक्कन थोड़ा सा खुला रह जाए या ओपन में रह जाए नमक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो थोड़ा सा वेट हो जाता है। अब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और वेट हो जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड इन इट। इसमें सोडियम क्लोराइड तो है ही, लेकिन इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, जो कि मॉइस्चर को
एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो हमारा जो नमक है वो मैक्सिमम बरसात के मौसम में जो है वो थोड़ा सा गीला होता है। दिस प्रॉपर्टी वी कॉल इट द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का इस पर क्या असर होता है या उसका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। NaCl प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग हीट करेंगे, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोला जाता है, प्लस HCl गैस इसमें से निकलती है, HCl फ्यूम्स इसमें से निकलती हैं जब हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं। अगली प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे दैट इज AgCl। AgCl जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो है AgCl नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है व्हेन द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद NaCl। ओके, तो दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। नाउ मूव टू द यूजेस। अब इनका यूज कहां पर है जो NaCl है। सबसे पहला तो यूज आप सबको पता है दैट इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, हमारे भोजन का सबसे इंपॉर्टेंट वन है। अगर आपको सब्जी दी जाए उसमें नमक न डाला जाए तो सारी चीजें बेकार, तो इसका मतलब ये सबसे एसेंशियल है, सबसे जरूरी चीज है हमारे भोजन के लिए, भोजन में सॉरी। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर अ नंबर ऑफ फूड मटेरियल। ये एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं जिसमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज पिकल्स, जो अचार बनता है, अचार में भी नमक की मात्रा ज्यादा रखी जाती है। नमक क्या करता है एज अ प्रिजर्वेटिव, वो वर्क करता है अगर हमने नमक की मात्रा ज्यादा रखी है। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हमें प्रिजर्वेशन की जरूरत अगर पड़ती है तो हम लोग वहां पे एज अ इस सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी यूजेस तो और भी बाकी हैं, लेकिन आप लोग फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बाकी के यूजेस अभी बाकी के यूजेस फिर हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं दैट इज विद द नेक्स्ट यूज दैट इज मिक्स विद द आइस। आइस के साथ इसको मिक्स किया जाता है। इट इज यूज टू मेक अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं ना, तो आइसक्रीम बनाते वक्त जो है इसी को यूज किया जाता है, दैट इज फॉर फ्रीजिंग मिक्सचर, NaCl को। नाउ द नेक्स्ट, इट हैज अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्री में इनका काफी ज्यादा प्रयोग होता है, बहुत सारे जगहों पे इनका यूज होता है इन इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जो साबुन होता है, जब साबुन बनाया जाता है तो जो लास्ट स्टेप होता है साबुन बनाने का, जहां पे हम लोग साबुन को निकालते हैं, तो उस वहां पे ये NaCl का प्रयोग होता है, NaCl यूज किया जाता है। इसके अलावा इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉटरी ग्लेस, पॉटरी ग्लेस की प्रिपरेशन में भी इसका प्रयोग होता है। नाउ द नेक्स्ट यूज दैट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं जहां पर कि हम लोग इनका प्रयोग करते हैं NaCl का, दैट इज एज अ रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, स्टार्टिंग के मटेरियल के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे केमिकल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे सॉल्ट्स पढ़ेंगे, आप लोग उनकी प्रिपरेशन देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि वहां पे NaCl का भी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे NaCl के बारे में, और आप लोग अब इसको नोट डाउन करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट सॉल्ट पर आएंगे अगले वीडियो में। ओके, चलिए बाय बाय।